कि ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे सी, अगे कब्रिस्तान आया तो उत्थे आप की देखते हैं भी एक शख्स ना कबर ते बैठा है, उन्होंने पक्षी झल रहा है बड़ी अकीदत नाल, बड़े शौक नाल उत्थे सफाई करदा, उत्थे पानी भर के रखदा उत्थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा बई ये तू की कर रहा, तू कोई दुनिया का काम कर इत्थे की बैठा कबर ते करदा, ਇਹਦੀ पूजा पाठ ते लगा होया, सफाई कर रहा, कभी कुछ कर रहा, उन्होंने पक्खे चल रहे भी ये पक्खे उन्होंने लगते। तो कहन लगा जी ये मेरी बीवी की कबर आ, ते मेरे नाल साडा दोनों का वादा सी कि जेड़ा भी साडे चो फौत हो गया ना, तो दूसरा जेड़ा उहदी कबर ते अपनी जिंदगी पूरी करूगा, शादी नहीं करूगा। तो मैं हुण वो जेड़ा इहदे नाल वादा कीता सी वो निभा रहा। आपने पूछा किन्ना अरसा हो गया, कहने लगा जी ये 30 साल हो गए इनू फौत होए, तो मैं 30 साल का इत्थे ही बैठा तो ये कबर की हिफाजत करदा, अपना वादा पूरा कर रही। क्योंकि इहदे नाल वादा सी कि जे मैं पहला मर गया इन्हें शादी नहीं करनी, तो जे ये पहला मर गई तो मैं शादी नहीं करनी, कबर ते बाकी जिंदगी पूरी करनी। तो आप फरमान लगे अच्छा बई तो तू एवें करदा, जेड़ी तेरी जिंदगी हुण बाकी आ एवें जो कबर ते बैठा रहेगा, ਉਹਦੇ चो अद्धी जिंदगी इनू दे दे, तो मैं दुआ कर देना ये जिंदा हो जाऊगी, फिर हसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारियो, फिर दोनों कट्ठे की ज़िंदगी ख़त्म होएगी तो मर जाए। कहने लगा ये एहसान करो तो होर फिर की चाहिए। आपने मैं ठीक है तू कह बई कि मैं अपनी अद्धी जिंदगी इनू अल्लाह वास्ते देंदी। जिसलिए उन्हें इस तरह किया तो आपने इशारा फरमाया, वो कबर फट गई, औरत बाहर निकल आई। हुण जिसले बाहर आई वो हुण 30 साल छोटी सी, जिद्दां दी मरी सी उदां दी निकली। तो वो बाबे होरी 30 सालां च बाबे बन गए सी। वो हुण बड़ा खुश, अगे तो रात दिन वो कबर की पूजा कर रहा सी, उन्होंने झाड़ पूंज कर रहा सी, झाड़ू दे रहा सी, आ कर रहा सी। तो बड़ा खुश होया बई शुक्र आ, ईसा अलैहिस्सलाम का भी शुक्रिया अदा किया, सरकार तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तो हुण असी अपनी जिंदगी गुजारांगे हसी खुशी। वो इस खुशी च उन्हें कहा भी मैं हुण घड़ी सौ लवां, मैनूं नींद आ रही है। तो वो ना इत्थे पट ते सिर रख के तो सौ गया, गूढ़ी नींद सौ गया। उतों दी हुण कोई जवान आदमी शहजादा टाइप गुजरिया, तो उन्हें देखा भी ये, उन्हें पूछा इशारे नाल भी ये कौन है, तो तू इत्थे की कर दी। वो कहन लगी ये बड़ा ही बदमाश आदमी है, ये मैनू शहरों अगवा करके लिया है जबरदस्ती। उन्हें क्या फिर तू जाना चाहती तो आ जा, ये सुता होया तो सिर चक के थले रख अपने पट तो उठ के आ जा मेरे नाल घोड़े ते सवार हो, तो चल दे मैं तेरे नाल शादी कर लूँगी। वो जवान खूबसूरत औरत है। वो हुण कहन लगी कि नहीं ये बड़ा ही बदमाश है, इन्हें पीछा नहीं छड्डना, तू एवें कर इनू कतल कर दे, इनू कतल कर दे, फिर मैं तेरे नाल चलदी हाँ, तू फिर शादी कर ले। वो शहजादा कहन लगा भी कतल तो मैं नहीं करना है, कतल तो मैं नहीं करना, उवें जाना तो आ जा, मैं भी खाम खा कतल अपने गल पावां, अल्लाह नूं मैं की जवाब दूँगा। उन्हें बहुत जोर लाया औरत ने कि इनू कतल कर दे, वो नहीं मन्या। उन्हें कहा कतल मैं नहीं करना, उवें जाना तो आ जा। उन्हें की औरत ने की सिर चक के थले रखा तो उस नाल घोड़े ते सवार हो। हाले थोड़ी दूर ही जा रही सी तो उन्होंने जाग आ गई, अख खुल गई। उन्हें देखा जा रही तो उन्हें शोर किया, वो भाई ये तो मेरी बीवी आ, तू किधर लैके जा रहा, ये तो मैं इन्ना 30 साल ये आ किया, मुसीबत भुगती, तो हुण ये तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो छड़ा होया, तो तू ये की कर रहे। पहुँच गया, वो खड़ा हो गया, वो पहुँच गया तो वो कहने लगी देखा मैं नहीं किया सी इन्हें नहीं जान छड़नी। उन्हें कहा भई ये तो मेरी बीवी है। वो औरत कहे नहीं जी मेरा, मैं इन्हू जानती तक नहीं, मेरा इन्हें तलक ही कोई नहीं, ये ना मेरा कोई तलक नहीं, ये डाकू है, मैनू अगवा करके लिया शहर चों,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਲਿਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਚੂँਕਿ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। आपने फरमाया भी ये बिल्कुल ऐसे तरह सारा वाक़या दसिया कि ਇਹਦੀ कबर ਤੇ बैठा सी, 30 साल हो गए बैठे। औरत कहती नहीं जी नौज़ बिल्ला, वो ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ भी कहे जी गलत बयानी कर दे। ਹੁਣ ईसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे अच्छा अगर ये जो कुछ कह रहा जो असी कह रहे हैं तू इनू तस्लीम नहीं करती, फिर तू इस तरह कर, ये एक अमानत है तेरे को, तू कह अपने अल्लाह नू हाज़र नाज़र करके कि मैं यदी इमानत जिहड़ी है वो वापस कर दी। पहला तो मने कहती मेरे को किहड़ी इमानत है, मैं इनू जानदी नहीं, यदी इमानत कितों आ गई। और मैं ना होवे तू ना जानदी हो, लेकिन तू इदा कह दे भी यदी जिहड़ी इमानत है मैं वो वापस कर दी। हुण ओहदी अद्धी जिंदगी इमानत तो सीगी इहदे कोल, लेकिन वो औरत चूँकि औरत सीगी। यानी इस वाक़े तो बलंबोर वाले वाक़े तो अल्लाह दे रसूल की समझाना चाहते हैं, मखलूक उम्मत नूं की समझाना चाहते। हुण उन्हें औरत ने कह दिता इस तरह, जूं ही उन्हें क्या उत्थे गिरी मर गई। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।